हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका CSE एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज है 26 अप्रैल। बात करते हैं आज के दिन के सारे करंट अफेयर्स क्वेश्चन की। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो को मैंने डिटेल से समझाया है, साथ ही साथ पुराने दिनों के करंट अफेयर्स क्वेश्चन को भी रिवाइज कराया है। तो चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, किस दिन अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस दिन की शुरुआत 2010 में हुई थी। 2010 में हुई थी, वैश्विक संचार विभाग ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी 2020 के रूप में नामित किया है? तो किसके किया है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा इसका बी, कोलमपुर को यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में विकसित किया है। ठीक है दोस्तों, अब आया है यूनेस्को। तो बात करते हैं यूनेस्को की। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस। पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय है। ठीक है, चलिए। और यूनेस्को के MD कौन है दोस्तों? प्रमुख कौन है? आंड्रे अंजोले। आंड्रे अंजोले यूनेस्को के प्रमुख है। आंड्रे अंजोले। अंजोले यूनेस्को के प्रमुख है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 कृषि मंत्री बैठक में किस मंत्री ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो किसने किया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा बी, नरेंद्र सिंह तोमर। कृषि मंत्री कौन है अपने? नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है दोस्तों, अब G20 कृषि सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कानून प्राधिकरण ने वरिष्ठ नागरिकों के सेवा शुरू की है? तो किसने की है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, क्योंकि राजस्थान ने नहीं किया है, जम्मू कश्मीर ने की है, झारखंड ने भी नहीं किया है, तेलंगाना ने किया है, तो जम्मू कश्मीर ने इसकी शुरुआत की। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? वरिष्ठ नागरिक सेवा क्या है? तो ये है दोस्तों, जो लोग अकेले रहते हैं, वरिष्ठ है, बुजुर्ग है, उनके लिए दवा राशन की व्यवस्था करने का जिम्मेवारी वहाँ के प्रशासन की होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा सी, राकेश शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है दोस्तों, अब आया अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है जिनेवा में। जिनेवा में इसका मुख्यालय, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय कंपनी इजराइल को अपना पहला पूर्ण डिजिटल बैंक बनाने में मदद करेगी? तो कौन सी करेगी? तो इसका राइट आंसर होगा ए, TCS कंपनी है, जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, वह इजराइल को अपना पहला पूर्ण डिजिटल बैंक बनाने में मदद करेगी। ठीक है दोस्तों, अब आया TCS। तो बात करते हैं TCS की। आपको बताया TCS भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। मुंबई में इसका मुख्यालय है। और इनके हेड कौन है? राजेश गोपीनाथन। राजेश गोपीनाथन है TCS के हेड। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शिक्षा प्रदान करने के लिए संपर्क दीदी ऐप लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो ये इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड ने संपर्क दीदी ऐप लॉन्च किया है। अब संपर्क दीदी ऐप क्या होता है? ये ऐप है लॉकडाउन के दौरान जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, क्लासें नहीं लगा सकते, उनके लिए घर पर पढ़ाई की जाती है, तो उनके लिए संपर्क दीदी ऐप लॉन्च किया। ठीक है दोस्तों, अब आया है उत्तराखंड। तो बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। देहरादून उत्तराखंड की है राजधानी। ठीक है दोस्तों, चलिए उत्तराखंड के CM कौन है? उत्तराखंड के CM है
त्रिवेंद्र सिंह रावत, TS रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत है उत्तराखंड के CM। ठीक है दोस्तों। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य, बेबी रानी मौर्य यहाँ की है राज्यपाल। ठीक है दोस्तों। अब एक क्वेश्चन है उत्तराखंड से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा भी है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये अभी भी पूछा जा सकता है, आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखना है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये है उत्तराखंड में। क्वेश्चन ऐसे जा सकता है, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये भी आएगा उत्तराखंड में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधीय उपयोग के लिए भांग को वैध बनाने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? लेबनान, लेबनान। दोस्तों पूरा नाम नहीं हो, मिसप्रिंट हो गया, आपको रखना है लेबनान। ठीक है दोस्तों, लेबनान। और भांग को वैध करने वाला, अब भांग को वैध क्यों किया? क्योंकि लेबनान की अर्थव्यवस्था बहुत डाउन है, इसको अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए वहाँ की सरकार ने भांग की खेती को वैध बता दिया है। ठीक है। अब आया लेबनान, तो लेबनान की राजधानी कौन सी है? लेबनान की राजधानी है बेरूत, बेरूत है लेबनान की राजधानी। मुद्रा कौन सी होती है लेबनान की? तो पाउंड होती है इसकी मुद्रा। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। जो जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, उसी तरह आप भी कोई भी टॉपिक आता है, जैसे इसमें लेबनान आया तो मैंने आपको लेबनान से और भी टॉपिक पॉइंट करवाए, तो इसी तरह आप भी अपनी आदत बनाइए। मैंने जिस तरह कांटेक्ट करके बताया उसी तरह आप भी क्वेश्चन को करिए, याद रहेगा। करंट जी के इसी तरह तैयार किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन द्वारा कासोवाल और शेष राष्ट्र को जोड़ने वाला स्थायी पुल किस नदी पर बनाया गया है? किस नदी पर बनाया गया दोस्तों? तो राइट आंसर होगा रावी नदी पर। रावी नदी पर यह पुल बनाया गया है। इसको 22 अप्रैल को ये खोल दिया गया था। ठीक है दोस्तों, 22 अप्रैल को इस पुल को खोल दिया गया था। ठीक है, ओके। चलिए क्लियर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 किस भारतीय राज्य सरकार द्वारा शुरू किया एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें ट्रक ड्राइवरों को राज्य में आवश्यक सामान के परिवहन की अनुमति दी जाती है? तो किसके लिए क्या किया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा मिजोरम। कोविड-19 मिजोरम ने शुरू किया है, जिसमें ट्रक ड्राइवरों को एक पास मिलता है जिसका नाम है पास। ठीक है दोस्तों। अब आया है मिजोरम। बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम की राजधानी कौन सी होती है? मिजोरम की राजधानी है आइजोल। आइजोल मिजोरम की है राजधानी। ठीक है दोस्तों, आइजोल मिजोरम की राजधानी है। उसके बाद मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? तो आप सबको पता है, जोरामथंगा यहाँ की है मुख्यमंत्री। जोरामथंगा, जोरामथंगा मिजोरम के मुख्यमंत्री। राज्यपाल कौन है? तो PS श्रीधरन पिल्लई, PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के हैं राज्यपाल। ठीक है दोस्तों। एक चीज़ और आप मिजोरम से कनेक्ट कर सकते हैं, वो है खुल्लम और चेलम लोक नृत्य। यहाँ के खुल्लम और चेलम यहाँ के लोक नृत्य। ठीक है दोस्तों, एक तो है खुल्लम और एक चेलम, चेलम। ठीक है दोस्तों, ये दो यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं, याद रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोगजोम दिवस किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया? तो खोगजोम दिवस कहाँ मनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है मणिपुर में। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि मणिपुर एंग्लो के युद्ध में जो लोग शहीद हुए थे, जो लड़े थे, उन योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब आया है मणिपुर, तो बात करते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर की राजधानी कौन सी है दोस्तों? मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, इम्फाल। ठीक है दोस्तों, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। यहाँ के CM कौन है? CM है एन बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह हैं यहाँ के CM। ठीक है दोस्तों, एन बीरेन सिंह यहाँ के CM। राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला, नजमा हेपतुल्ला, हेपतुल्ला यहाँ की है राज्यपाल। ठीक है। अब आपको मणिपुर से एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है।
मणिपुर में एक झील है लोकटक झील। लोकटक झील जो काफ़ी क्वेश्चन में पूछी गई है। लोकटक झील है जिसमें भारत का एकमात्र नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क है लोकटक झील में। ठीक है दोस्तों, भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सी झील में है? तो लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान का मुख्य परिसर कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान का मुख्य परिसर है। ठीक है दोस्तों, अब ये क्यों चर्चा में आया ये संस्थान, भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान? क्योंकि ये कोविड-19 रोगियों के लिए पोषक तत्वों से भरपूर खाना बना रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु की राजधानी कौन सी होती है? तो आप सबको पता है चेन्नई। चेन्नई एक्सप्रेस वाली चेन्नई। ठीक है दोस्तों, मुख्यमंत्री कौन है? के पलानीस्वामी। के पलानीस्वामी है यहाँ के मुख्यमंत्री। के पलानीस्वामी यहाँ के है मुख्यमंत्री। और राज्यपाल कौन से है? तो राज्यपाल है दोस्तों तमिलिसई। याद रखना है आपको, मैं नाम लिख देता हूँ। राज्यपाल है तमिलिसई। ठीक है दोस्तों, तमिलिसई यहाँ की राज्यपाल है। जो सबसे कम उम्र की, भारतीय राज्यों में सबसे कम उम्र की राज्यपाल कौन है? तमिलिसई। ठीक है दोस्तों, आज के करंट अफेयर से बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, बाय, जय हिंद।